हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग साइंस के 50 सवाल को देखने वाले हैं जो बार बार रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये प्रैक्टिस सेशन के तौर पर रहेगा। तो फटाफट हम लोग आंसर और क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। पहले आप खुद प्रयास करना आंसर देने का और फिर मैं आपको बताऊँगा। आइए पहले सवाल से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, आपको जवाब देना है। ऑप्शन है आपके सामने हृदय, त्वचा, मस्तिष्क, यकृत। तो आपको जवाब देना है। बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा आपका त्वचा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्वचा। अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता कि मानव शरीर का ग्रंथि कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रंथि, तो आपका आंसर हो जाता लीवर। लीवर यानी कि यकृत, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, यकृत हो जाता। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर सबसे बड़ा अंग पूछे तो त्वचा हो जाएगा और सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो आपका लीवर हो जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको इसमें कुछ ईजी सवाल भी देखने को मिलेंगे और कुछ टफ सवाल भी, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और ये सारा सवाल जो है पूछा गया सवाल है। तो दूसरे नंबर में है श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। समय, दूरी, वेग, द्रव्यमान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरी। ठीक है, दूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा वाटर का, तो क्या होता है H2O। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इजी सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, विद्युत धारा का इकाई क्या है। देखिए एसआई मात्रक से ना बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए आपको कुछ चीजों का एसआई मात्रक ध्यान में रहना चाहिए। जैसे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत धारा को हम लोग किससे मापते हैं, मतलब उसको मापने का यंत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो होता है आपका ए मीटर। ठीक है, ए मीटर। दोनों ए से आपको ध्यान में रखना है। मापी यंत्र अगर पूछे तो ए मीटर हो जाएगा, और अगर आपसे इकाई पूछ ले, एसआई मात्रक पूछ ले तो एम्पियर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किससे होता है। यानी कि रक्त का जो रंग लाल होता है किसके कारण से होता है, वो चीज आपको बताना है। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। आपको पता होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो आपको जवाब देना है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके कारण से पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, कोर, मेंटल, क्रस्ट, लावा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रस्ट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्रस्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जल का क्वथनांक क्या होता है। जल का क्वथनांक आपको बताना है। ऑप्शन है 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री, 0 डिग्री। तो बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक किसको बोलते हैं, जिसपे वाटर उबलना शुरू कर दे, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, दूध से घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो दूध से घी बनाने में कौन सा प्रक्रिया होता है, वाष्पीकरण, आसवन, अपकेंद्रियन और निस्यंदन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपकेंद्रियन। ठीक है, अपकेंद्रियन। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेम थ्योरी जो है ना आपको वॉशिंग मशीन में भी काम करता है, सेम थ्योरी। क्योंकि जब हम लोग इसको बार बार घुमाते हैं ना, तो यहाँ से क्या होता है, जो भारी चीज रहता है वो किनारे की तरफ जाता है और फिर वहां से बाहर हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपसे कह दे कि दूध से मलाई जो बाहर करते हैं हम लोग, या दूध से ये जो घी पूछा गया है कौन सा प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रियन। ठीक है, चलिए इसको कभी कभी आपको देखने को मिलेगा केंद्रन। ठीक है, केंद्रन। तो ये चीज बात को ध्यान में रखना है, ये दोनों सेम है, केंद्रन, अपकेंद्रियन, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। बहुत इजी सवाल है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 206। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी गैस है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन जो आपका है 78% के आसपास है, वहीं ऑक्सीजन जो है आपका 21% के आसपास है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ दे परसेंटेज तो 0.03% आपको ध्यान में रखना है, 0.03%। आइए अगला क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत आपको बताना है दहन, विखंडन, संलयन, परावर्तन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संलयन। ठीक है, संलयन। अब देखिए संलयन में होता क्या है कि दो छोटा छोटा नाभिक मिलकर ना एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, और इसी प्रोसेस में जो है एक हाई अमाउंट में आपको एनर्जी देखने को मिलेगा। यहाँ से एनर्जी का निर्माण होता है, हाईली एनर्जी। तो यही प्रोसेस बार बार सूरज में चलते रहता है, यानी सूर्य में चलते रहता है, जो उसके ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संलयन। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, संलयन। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, वायु, जल, लोहा, निर्वात। अब देखिए ध्वनि की गति जो है वो ठोस में सबसे ज्यादा होता है, ठोस में। ठीक है, ठोस मतलब सॉलिड, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉलिड। अब यहाँ पे देखिए इसमें सॉलिड कौन सा है, लोहा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोहा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हरा पौधा भोजन बनाता है। अब हरा पौधा बनाता है कैसे, जड़ों से, पत्तियों से, तनों से, फलों से। आपको पता होगा, बहुत इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्तियों से। ठीक है, पत्तियों से। अगर आपसे प्रोसेस पूछ दिया जाए कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस से पौधा भोजन बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। आपको ध्यान में रखना है, प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, ऑक्सीजन से। O2 है, O3 है, N2 है, CO2। तो देखिए O2 जो होता है ऑक्सीजन होता है, लेकिन ओजोन परत जब बनता है ना, तो उसमें एक ऑक्सीजन और ऐड होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं O3। ठीक है, O3 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, जल में घुलने पर अम्ल क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये आपने शायद पढ़ा होगा 10th क्लास में भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन। देखिए जल में जब अम्ल घुलता है, यानी कि अम्ल मतलब एसिड हो गया, एसिड का जब हम लोग जल से रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। बहुत इजी सवाल है और बार बार रिपीट भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय। अब इंसुलिन का काम क्या है दोस्तों, इंसुलिन का जो काम है आपका, वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। क्या करता है, शुगर लेवल को नियंत्रित करता है आपके बॉडी में। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इंसुलिन की कमी से एक रोग होता है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है। अभी भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ऑप्शन देखिए, जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पत्ती। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, पत्ती। अगला देखिए, पित्तरस किस अंग से स्रावित होता है। पित्तरस आपको बताना है, पित्तरस किससे स्रावित होता है, तो ये आपका हो जाएगा लीवर। ठीक है, ध्यान में रखना है, लीवर। अभी मैंने आपको बताया था लीवर जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा क्या है, ग्लैंड है। ठीक है, ग्रंथि, ग्लैंड। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला सवाल देखिए, हृदय का कार्य क्या है। बहुत अच्छा सवाल है ये, हृदय का कार्य क्या है, तो भोजन बनाना, रक्त पंप करना, सांस लेना, पाचन करना। बताइए क्या कार्य है, तो रक्त का पंप करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का किसके कारण जमता है, तो ये हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन। बताइए किसके कारण से रक्त का थक्का जमता है मानव शरीर में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बल की इकाई क्या है। बल की इकाई यानी फोर्स का आपसे एसआई यूनिट पूछ लिया, फोर्स का मैंने आपसे कहा था ना कि एसआई यूनिट से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है इसको। बल का इकाई क्या हो जाएगा, जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, एन से। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, ऊर्जा की इकाई क्या है। ऊर्जा की इकाई आपको ऐसा यूनिट बताना है ऊर्जा का, वाट है, न्यूटन है, जूल है, ओम है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। वायु में, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, चलिए इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में खुद दे देना, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 12 घंटे में, 24 घंटे में, 30 घंटे में, 48 घंटे में। अब आप बताइए पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी अपने धुरी पर कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में। इसीलिए तो 24 घंटे का दिन रात होता है दोनों मिला के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। जल का जो घनत्व है अधिकतम किस तापमान पे होता है, ये आपको बताना है। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अधिकतम किस पे होता है, अधिकतम होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है रेलवे के एग्जाम में, ये बहुत अच्छे तरीके से देख कर जाना आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होता है, ध्रुवों पर,
भूमध्य रेखा पर, पहाड़ों पर, समुद्र में। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? आप जब ध्रुव की तरफ जाएंगे ना, ध्रुव पे जब चले जाएंगे तो वहां पे आपका भार सबसे ज्यादा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, जल का पीएच मान क्या होता है? जल का पीएच मान बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। जल का पीएच मान 0, 7, 14, 5 क्या हो जाएगा? 7। आपको पता है जल उदासीन होता है और उदासीन जो भी द्रव है उसका क्या हो जाएगा? पीएच मान 7। चलिए अगला देखिए, किस धातु का प्रयोग बिजली के तार बनाने में होता है? लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा। ठीक है, तांबा का आपने तार देखा भी होगा, क्योंकि इसको हम लोग एक लंबे तार के रूप में खींच सकते हैं, इसमें वो गुण होता है, इसीलिए तांबा का यूज हम लोग बिजली का तार बनाने में करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। बताइए कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल बच्चा वाला सवाल है लेकिन कई बार रिपीट होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, अगर इससे आपसे पूछ ले कि रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है तो HCl आपको ध्यान में रखना, HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बैटरी अम्ल। क्या बोलते हैं? बैटरी अम्ल। ठीक है ना, बैटरी अम्ल। और इसी को हम लोग बोलते हैं अम्लों का राजा। H2SO4 को क्या बोला जाता है? अम्लों का राजा। और किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है, यानी कि रसायनों का राजा भी बोला जाता है इसको। ये चीज आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हड्डी, दांत का एनामेल, नाखून, बाल। अब बताइए करेक्ट आंसर बताइए। बहुत अच्छा सवाल है और आपसे रिलेटेड है, आपके बॉडी से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दांत का एनामेल। ठीक है, दांत का एनामेल जो है सबसे कठोर हिस्सा होता है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, हड्डी में वो टिक कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है दांत का जो एनामेल है वो सबसे कठोर हिस्सा होता है मानव शरीर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? शायद आपने बचपन में पढ़ा होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए, इसका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फिलहाल चलते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन तो आपके लिए भी छोड़ना चाहिए ना, फिर जवाब कैसे दीजिएगा। ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है? ट्यूबरक्लोसिस समझ रहे हैं ना, टीबी एक बीमारी होता है, आपको शायद पता होगा, टीबी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है ये आपको बताना है। ट्यूबरक्लोसिस वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस, एलर्जी, किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। लिथियम। ठीक है, लिथियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली का आविष्कार किसने किया? आइंस्टीन, न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एडिसन। बिजली का आविष्कार किसने किया? चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? फ्रैंकलिन। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रेडियम का खोज किसने किया? देखिए खोज से भी बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में खास करके। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी, न्यूटन, डाल्टन, रदरफोर्ड। चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी। ये चीज आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला देखिए, पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। मैंने एक दिन आपसे पूछा भी था कि बाय प्रोडक्ट क्या होता है। फोटोसिंथेसिस जब होता है, जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसमें एक बाय प्रोडक्ट वो छोड़ते हैं। जैसे वो अपना भोजन तो बना ही लेते हैं, उसके साथ साथ भी कुछ बनाते हैं, तो वो चीज़ जो होता है वो ऑक्सीजन ही होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बाय प्रोडक्ट आपको ध्यान में रखना, बाय प्रोडक्ट। तो पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को, और वो हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। आइए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। दर्पण में छवि कैसी बनती है? उल्टी, सीधी, वास्तविक, कोई नहीं। अब दर्पण कौन सा दर्पण है? यहाँ पे लिखा नहीं गया कौन सा दर्पण है, शायद छोड़ दिया होगा लिखने वालों ने। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फिलहाल समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण। समतल दर्पण में छवि कैसी बनती है? तो समतल दर्पण में कैसी बनेगी आप बताइए? उल्टी, सीधी, वास्तविक या कोई नहीं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल फिलहाल, जल वाष्प ठंडा होकर क्या बनता है? जल वाष्प ठंडा होकर क्या बनता है? यानी वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर ठंडा होकर के क्या बनता है? धुआं, कुआसा, बादल, बर्फ। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बर्फ। ठीक है, बर्फ बनता है ना। बताइए, आप खुद बताइए, बर्फ ही बनता है शायद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन, देखिए कितना हल्का सवाल है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब बताइए कौन सा है सबसे हल्का गैस? तो हाइड्रोजन हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंत मंजन में कौन सा तत्व होता है? कैल्शियम, फ्लोरीन, फास्फोरस, आयरन।
बताइए डेली आप दंत मंजन करते हैं, बताइए उसमें क्या होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन दंत मंजन तो डेली करते हैं और आपको पता भी होना चाहिए इसमें क्या है। तो इसमें क्या होता है, फ्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आपके शरीर से रिलेटेड है, आपको तो पता होना ही चाहिए। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बहुत इजी सवाल और बहुत बार रिपीट हो चुका सवाल है। टंगस्टन, निकेल, कॉपर, जिंक ऑप्शन है। तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, ठीक है। क्यों बना होता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट कह लें तो गलनांक जिसको हम लोग बोलते हैं, गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत गर्मी भी अगर वहाँ पे हो जाए या हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो ये पिघलता नहीं है जल्दी से, इसीलिए इसका यूज किया जाता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? कम घनत्व के कारण, अधिक घनत्व के कारण, तापमान के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए कम घनत्व के कारण, बर्फ का जो घनत्व है वहाँ पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए उसके ऊपर तैरता है, नहीं तो फिर नहीं तैरेगा। जैसे ही पानी के घनत्व से ज्यादा हो जाएगा फिर वो डूब जाएगा। आप पानी में पत्थर मारिए, पत्थर डूब जाता है ना, क्यों? क्योंकि पानी के घनत्व से पत्थर का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो डूब जाता है। और बर्फ तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में जड़ों का कार्य क्या है? जड़ जो होता है उसका कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन देखिए, प्रकाश संश्लेषण, भोजन बनाना, पानी सोखना, फूल बनाना। ऑप्शन देख के आपको पता चल गया होगा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी सोखना। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? बहुत अच्छा सवाल है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो आपको पता होगा 365 दिनों में, और इसीलिए एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है? कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र, करेक्ट आंसर। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना। देखिए सवाल कह रहा है कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर यही सेल्सियस में आपसे पूछता कितना डिग्री सेल्सियस होता है तो क्या जवाब होता है आपको कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।